स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल नैतिक पथ क्लासेस पर। दोस्तों पीपीपी यानी कि परिवार पहचान पत्र से अब जुड़ेगा राजस्व कार्ड और इसमें जो मदद ली जाएगी वो किसकी लाई जाएगी? जो नंबरदार होते हैं गाँव के उनकी मदद ली जाएगी। और इसका जो लक्ष्य रखा गया है राजस्व कार्ड को जोड़ने का, ये 30 जून तक का लक्ष्य रखा गया है। पूरी डिटेल में इन्फॉर्मेशन क्या है वो जान लेते हैं। तो रिक्वेस्ट है आप सभी से वीडियो को स्टार्ट से एंड तक देखिएगा जिससे कि कोई महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन मिस ना हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ये जो इन्फॉर्मेशन है इसमें पीपी से जुड़ेगा राजस्व कार्ड। तहसीलदारों की ट्रेनिंग हो चुकी है और नंबरदार से अब हेल्प ली जाएगी। और इसका आदेश जो है वो जारी हो गया है। क्षतिपूर्ति पोर्टल पर नंबरदारों की लॉगिन आईडी बनाई गई है। डीसी के माध्यम से निदेशालय भेजी जाएगी साप्ताहिक रिपोर्ट, यानी कि जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है वो वीकली इसकी रिपोर्ट निदेशालय को भेजेगा। पूरी डिटेल में इन्फॉर्मेशन है। प्रदेश में राजस्व कार्ड को परिवार पहचान पत्र से जोड़ा जाएगा। इसके लिए सरकार की ओर से हाल ही में तहसीलदारों व नायब तहसीलदारों को ऑनलाइन प्रशिक्षण भी दिया गया है। इस काम में नंबरदारों की विशेष भूमिका रहेगी, यानी कि जो तहसीलदार हैं और जो नायब तहसीलदार हैं उनको ट्रेनिंग दी जा चुकी है। दरअसल सरकार ने अब संबंधित राजस्व संपदा के नंबरदारों की मदद से परिवार पहचान पत्र संख्या के साथ राजस्व कार्ड को मैप करने का निर्णय लिया गया है। यानी कि अब आपका राजस्व कार्ड भी हो जाएगा और कुछ ही दिनों में जो आपकी फैमिली आईडी है उससे जो बिजली का बिल है वो भी ऐड होने जा रहा है। इसके लिए भूमि रिकॉर्ड निदेशक की ओर से 1 मई को पत्र जारी भी कर दिया गया है, यानी कि 1 मई को इसका लेटर जारी हो गया है। प्रदेश के सभी जिलों में यह काम होना है, यानी कि हरियाणा के जो 22 जिले हैं उनमें ये सभी काम होना है। संबंधित तहसीलदारों व नायब तहसीलदारों द्वारा इसकी साप्ताहिक रिपोर्ट नंबरदारों से लेकर संबंधित जिले के उपायुक्त को भेजनी होगी। यानी कि जो नंबरदार हैं वो क्या है कि इसकी वीकली रिपोर्ट भेजेंगे किसको? डीसी को। उपायुक्त के माध्यम से यह रिपोर्ट निदेशालय जाएगी, यानी कि जो डीसी है वो किसको भेजेगा? ये रिपोर्ट निदेशालय को भेजेगा। बता दें कि प्रदेश सरकार इस दिशा में काफ़ी समय से कार्य किया जा रहा है। तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने वर्ष 2023 में विज्ञप्ति में बताया था कि गाँवों का ड्रोन बेस्ड मैपिंग का कार्य किया जा चुका है। यानी कि साल 2022 में प्रत्येक गांव के जो हरियाणा के जितने भी गांव हैं उनका ड्रोन से मैपिंग का कार्य पूरा हो चुका है। मैपिंग का काम यह है 3 चरणों में, यानी कि 3 स्टेजेस में ड्रोन के द्वारा मैपिंग का कार्य किया जा चुका है। अब नंबरदारों को भी इस काम में शामिल किया गया है। नंबरदारों को प्रति एकड़ 50 रुपये प्रोत्साहन राशि मिलती है, यानी कि 1 एकड़ के नंबरदार को कितनी प्रोत्साहन राशि मिलती है? 50 रुपये मिलती है। राजस्व कार्ड व पीपीपी यानी कि परिवार पहचान पत्र मैपिंग में शामिल होने वाले नंबरदारों को उनके द्वारा सही ढंग से मैप किए गए क्षेत्र और नाम मैपिंग के लिए हरियाणा परिवार पहचान प्राधिकरण द्वारा विकसित एआई सिस्टम द्वारा सत्यापित मासिक प्रोत्साहन भी दिया जाएगा। यानी कि जो आपका एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम द्वारा मासिक प्रोत्साहन दिया जाएगा जब मैपिंग एक्चुअल में हो जाएगी। सही ढंग से मैपिंग किए गए प्रत्येक एकड़ के लिए प्रोत्साहन रुपये 50 रुपये दी जाएगी। इस प्रक्रिया को अंजाम देने के लिए क्षतिपूर्ति पोर्टल पर नंबरदारों के लिए लॉगिन आईडी बनाई गई है। यानी कि जो ये प्रोसेस है क्षतिपूर्ति पोर्टल पर नंबरदारों की जो है वो लॉगिन आईडी बना दी गई है और उनको पासवर्ड भी दे दिया गया है। इसी उद्देश्य से प्रदेश के सभी तहसीलदारों व नायब तहसीलदारों का ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया गया है। तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों इस संबंध में नंबरदारों को जानकारी देनी है। यानी कि जो तहसीलदार हैं और नायब तहसीलदार इसकी ट्रेनिंग तो हो चुकी है इन सभी की, और अब इनको क्या करना है कि इनको नंबरदारों को ट्रेनिंग देनी होगी और 30 जून तक का लक्ष्य रखा है। यानी कि पीपी कोऑर्डिनेटर डॉक्टर सतीश खोला ने बताया कि सभी तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों को अपनी अधिकार क्षेत्र के सभी नंबरदारों से दैनिक प्रगति रिपोर्ट प्राप्त करनी होगी। यानी कि जो हमारे परिवार पहचान पत्र के कोऑर्डिनेटर कौन हैं? डॉक्टर सतीश खोला जी हैं। उन्होंने बताया है कि नंबरदारों को क्या करना होगा? डेली अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट
भेजनी होगी और सभी तहसीलदार और नायब तहसीलदार संबंधित जिले के डीसी को साप्ताहिक प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। यानी कि नंबरदार से तो जाएगी किसको, तहसीलदार और नायब तहसीलदार को, और ये किसको भेजेंगे, ये भेजेंगे उपायुक्त को यानी कि डीसी को। इसके बाद डीसी भूमि अभिलेखन निदेशक को साप्ताहिक प्रगति रिपोर्ट भेजेगा। मैपिंग का यह पूरी कवायद 30 जून तक पूरी होने का कवायद का पूरा लक्ष्य रखा गया है। यानी कि जो इसका पीपी से राजस्व कार्ड को जोड़ने का जो लक्ष्य रखा गया है वो 30 जून तक का रखा गया है। और इसके रिलेटेड किसकी ट्रेनिंग हो चुकी है, जो तहसीलदार है, नायब तहसीलदार, उनकी ट्रेनिंग हो चुकी है और नंबरदार से इसकी मदद लेनी जाएगी, क्योंकि वो मैपिंग का कार्य एक अच्छे तरीके से करवाएंगे। और जब उनका अच्छी तरह से काम हो जाएगा तो जो विकसित AI सिस्टम है यानी कि आर्टिफिशियल जो सिस्टम है वो प्रति एकड़ कितना रुपए देगा, 50 रुपए देगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।